उसके बाद जल बोर्ड के लोगों ने अनाप शनाप जो बिल भेजे होंगे उसे हम आने वाले सरकार में मुफ्त कर देंगे। अरे बेशरम, अरे तू सीट पे आज भी बैठा है, तेरी आज भी सरकार है, उसके बाद भी तू झूठ बोल रहा है। आशीष सूद है, मैं शर्मा जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। लैंटर माफिया आशीष सूद है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा देख रहे हैं। अभी 29 शेर केवल दिल्ली में उतारे हैं, अभी 29 शेर दिल्ली में उतारे हैं। जिस दिन 70 शेर उतरेंगे ना तो यहाँ पता सरकार इस आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की एक एक महिला, एक एक साथी झाड़ू का बटन दबाने वाली है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा में। आपको बता दें, जनकपुरी विधानसभा की जनता सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जनकपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार प्रवीण कुमार है और भारतीय जनता पार्टी से आशीष सूद है। दोनों ही आपस में कड़ा मुकाबला है और तमाम जनता है मेरे साथ। इस वक्त जनता से जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मूड टटोलने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या कहती है और कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, दिल में क्या है, दिल की बात आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? एलडी रामचंदानी। क्या कहेंगे, जनकपुरी का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं आप? जनकपुरी का चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पे रहेगा। स्थानीय मुद्दों के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जनकपुरी की जनता और ख़ास तौर से जहां हम खड़े हैं, जीवन पार्क, इंदिरा पार्क, चाणक्य प्लेस, महिंद्रा पार्क और आपके महावीर इंक्लेव, यहाँ की जनता गंदे पानी से, कूड़े के अंबार से, टूटी सड़कों से त्रस्त रही है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी के विधायक थे राजेश्वरी सिंह, काम नहीं किया उन्होंने? वो हमें कहने की आवश्यकता कहाँ थी? उनके पार्षद जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उन्होंने कह दिया, अगर उन्होंने काम किया होता तो उनका टिकट क्यों कटता। चलिए ठीक है। और रही बात दूसरी एक चीज़, इस दिल्ली के अंदर 1998 के अंदर प्याज पे सरकार गिरा देने वाली जनता इतने बड़े मुद्दों को आम आदमी पार्टी और आपदा सरकार को माफ नहीं करेगी। इस आपदा सरकार को जाना होगा। ठीक है, लौटेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी से भी रिएक्शन लेते हैं। क्या कहेंगे, जनकपुरी में वाकई आपके विधायक ने काम नहीं किया है, क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखो, काम तो बहुत हुए हैं, आप कहीं भी चले जाओ, विकास जनकपुरी में 10 सालों में बहुत हो रखा है। मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर एक पेपर देने वाला हूं, उसके अंदर पूरी जनकपुरी के कार्य हैं, मैं आपको देके जाऊंगा, इसी डिबेट में देके जाऊंगा, इसी डिबेट में वो कागज आपको दूंगा अगले 2 मिनट के अंदर। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। ये बौखला चुके हैं। एक्चुअल में एक तरफा इलेक्शन है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम है ना कोई विजन है। आप चेहरा तो लेकर आए कम से कम सीएम का। ये सवाल खड़ा है, लौटते हैं। चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। एक चेहरा दिन का तो है, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा तो है। 2013 से इस व्यक्ति को, इस धृत व्यक्ति को हम लोग झेलते चले आ रहे हैं। एक धृत व्यक्ति को चले आ रहे हैं। चेहरा शांति बनाए रखे, हम बिना चेहरा का लड़ते हैं। हमें चेहरा की आवश्यकता नहीं है। 2013 से 10 वर्ष इनको दे दिए हैं। आपने बोला कि आपने भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल किया कि आप अपना चेहरा बताइए, या घूम फिर के अरविंद केजरीवाल पे, इनका चेहरा भी अरविंद केजरीवाल है। अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी की एक एक महिला, एक एक साथी झाड़ू का बटन दबाने वाली है। शीश महल दिखाइए, इनका शीश महल दिखाइए, इनके पर्दे दिखाइए करोड़ों का, इनके लेटरिन बाथरूम दिखाइए, इनके शीश महल के इनके फर्नीचर दिखाइए। ऐसे दगाबाज आदमियों को 10 वर्ष इस जनता ने बहुत मौका दिया था। अब इस आपदा सरकार को मौका देंगे नहीं, इसे भगाएंगे। ये मत, अरे अब
इनकी बात सुनिए। जब मैं जेल गया उसके बाद जल बोर्ड के लोगों ने अनाप शनाप जो बिल भेजे होंगे उसे हम आने वाले सरकार में मुफ्त कर देंगे। अरे बेशरम, अरे तू सीट पे आज भी बैठा है, तेरी आज भी सरकार है, उसके बाद भी तू झूठ बोल रहा है, कब कर देगा? अरे मैं कह रहा हूं तेरे माँ ने दूध पिलाया हो तो तुम्हारी सरकार है, तू सरकार से पहले जनता को माफ करके दिखा, पूरी जनता तुझे देने को तैयार होगी। क्या लौटेंगे देखिए, बौखलाहट साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और जनकपुरी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है। हमने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम कौन है, कहते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं अरविंद केजरीवाल। इनके ठीक है, क्या कहेंगे अगर 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 अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, बिल वो अभी क्यों नहीं माफ कर रहे हैं, बाद में क्यों करेंगे? अरे किसी चीज का टाइम होता है यार, पंडित भी शुभ मुहूर्त निकालते हैं, ऐसा थोड़ी है कभी भी माफ कर देंगे। उन्होंने घोषणा किया, कौन सा काम नहीं किया उसने? हर काम किया है, जो घोषणा किया है वो हर काम किया उसने। आज तक इन्होंने कोई काम किया हो तो बताओ? अरे जो घोषणा किया वो काम किया। सबके घर में 200 यूनिट फ्री देने का काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करा है। 20,000 लीटर इन भारतीय जनता पार्टी 18,000 तनख्वाह मौलानाओं को दे रहे हैं और पंडित से मुहूर्त निकलवा रहे हैं। कितने बेशरम आदमी है ये लोग, इनको बंद करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग गारंटी और पुजारियों की एक सेकंड, आप लोग ये भी झाड़ू वालों के पास थे, इन्होंने खुद झाड़ू का वोट दिया। अरे इन्होंने खुद झाड़ू का वोट दिया। क्या कहना चाहेंगे, जनकपुरी में विकास हुआ है? जनकपुरी में विकास बहुत हुआ है। बाहर निकलो तो सारे पुल बन गए हैं, रोड है और नाले का काम चालू है और रोड सड़कें बहुत अच्छी तरह बनी हुई हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा वालों की बौखलाहट है। 10 साल से लगातार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जिता रही है। शुरू में 70 में से 67 सीटें दी थी, दोबारा 70 में से 62 सीटें दी थी। और इस बार दिल्ली का जो मूड है, जो जीवन पार्क और जनकपुरी का मूड है, 70 में से 70 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये शीश महल की बात करते हैं, अरे मोदी महल भी तो दिखा दो एक बार। एक सेकंड, दिल्ली पुलिस लगा के। अच्छा विकास हुआ तो टिकट क्यों कटी? टिकट देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, देखियो जो पहले का विधायक था, आराम से, जो ये तो प्रक्रिया देखो, चेंज तो होना ही है। हमेशा तो मोदी भी नहीं रहने वाला, तो ऋषि भी चला गया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर देखो टिकट तो पहले मुखी था यहाँ पे, तो आशीष सिद्धू को क्यों दे रहे हैं? टिकट तो सांसदों की भी कटी है, टिकट तो सांसदों की भी कटी है। टिकट तो एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा की भी कटी थी, 2 बार का एमपी था, उसको कमलजीत शेरावत को कौन है? क्योंकि प्रवेश वर्मा अभी मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, हमने बीजेपी को वोट दिए आज तक, हमने बीजेपी को वोट दिए हमेशा। इस बार हम प्रवीण कुमार को वोट देंगे। बीजेपी में बौखलाहट है, जिस तरह वो चिल्ला रहे थे, जो अध्यापक चिल्लाता है वो स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता, वो पिटाई करता है। जो ये रहा जनकपुरी का विकास, आपके घर पहुंचाऊंगा। प्रवीण कुमार 25,000 जीतेगा। कहना चाहेंगे जनकपुरी विधानसभा में खास तौर पर अगर हम बात करें तो किस तरफ रुख है? हमारा केजरीवाल जी की तरफ रुख है कि केजरीवाल जी ने लेडीज़ की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको पूरा किया है। स्कूल अच्छे बनाए, पानी की सुविधा दी है, बिजली की सुविधा दी है। जो 8-8 घंटे पहले लाइट जाती थी उसको पूरा किया। आज पब्लिक आराम से बैठी हुई है। यदि घर में पानी नहीं हो, बिजली नहीं होती तो पानी नहीं होता, पानी नहीं होता तो घर गंदगी का घर हो जाता है। उसे केजरीवाल ने ठीक किया हैगा। स्कूल अच्छे किए हैं, जो प्राइवेट से बच्चे निकले हैं वो स्कूलों में जाए, नहीं तो टीचर्स की पेरेंट्स की सुनवाई नहीं होती थी स्कूल में। चलिए ठीक है, लौटेंगे महिलाओं का जवाब महिलाओं से। क्या कहना चाहेंगे, जनकपुरी विधानसभा में विकास हुआ है? जनकपुरी विधानसभा में विकास हुआ है। जो ये बहन कह रही हैं वो भी शायद जनकपुरी में, छोड़ो, हमारे जीवन पार्क में ही रहती हैं।
अब इनसे ही पूछिए, ये सुबह पानी भरने के लिए किस टाइम उठती हैं? क्या इन्हें स्वच्छ जल मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, ना तो स्वच्छ जल मिलता। और जैसे ये लाइट की भी बात करें, तीसरे दिन ये ट्रांसफार्मर फूका रहता है, हल्का सा लोड पड़ता है, लाइटें चली जाती हैं। और दूसरी बात फिर वही बिल के ऊपर आती है बात। तो क्या यही बेसिक हमारी जीवन की जो जीने की शैली है, क्या ये फ्री के फंडे ही रहेंगे? क्या इतने सक्षम नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। छोटा सा सवाल, क्या कहना चाहेंगे जनकपुरी में? अगर आप लोगों ने विकास किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विकास किया है, तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? भाई साहब, मुद्दा कुछ भी नहीं है, सारे मुद्दे तो हल हो गए। जनकपुरी की जनता भारी बहुमत से परवीन कुमार को जिता रही है। केजरीवाल जी ने काम किया, काम के बदले पे वोट मिलेंगे। भारी बहुमत से जीते हैं परवीन जी, भारी बहुमत से। यही आधे लोग वोट देंगे। लेंटर माफिया आशीष सूद है। मैं शर्मा जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। लेंटर माफिया आशीष सूद है। भारतीय जनता पार्टी की भाषा देख रहे हैं आप। ये जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, भाषा पे संयम रखिए, भाषा पे संयम रखिए। कटवाने वाले लोग हैं। एक माफिया गया, एक लिंटर माफिया गया, दूसरा लिंटर माफिया आ गया। ये बर्दाश्त नहीं होगा और नहीं होगा। और याद रखिए, अभी 29 शेर केवल दिल्ली में उतारे हैं। अभी 29 शेर दिल्ली में उतारे हैं। जिस दिन 70 शेर उतरेंगे ना, तो यहाँ पता सरकार इस आम आदमी पार्टी का सवाल आपसे, क्या कहेंगे जनकपुरी में इस बार कौन किस पर भारी? देखो जी, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी परवीन कुमार भारी मतों से जीत रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नगीना यहाँ भेजा है ना आशीष सूद के रूप में, वो ना गोवा और अपना जम्मू कश्मीर में रहता है। जब ज्यादा ठंड हो जाती है ना, जब दिल्ली में ज्यादा गर्मी होती है, तो वो श्रीनगर रहता है जम्मू में, और जब श्रीनगर में ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो गोवा चला जाता है। दिल्ली का बेटा, जनकपुरी का बेटा परवीन कुमार पिछले 7 सालों से निगम पार्षद के रूप में काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, और आगे भी हम कार्यकर्ता गारंटी लेते हैं। क्यों भाई गारंटी ले रहे हो ना? 5 साल जनकपुरी की सेवा जनकपुरी के लोगों के बीच में रहकर करेगा। अंतिम सवाल, कौन किस पे भारी? कौन किस पे? भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी पे जीत कर दिल्ली में सरकार बना रही है। इनके 18 विधायक लाइन में है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं है क्या? हमने सुनिए, ये हरियाणा के लाल को वहाँ से भगा दिया, और दिल्ली की जनता इस हरियाणा के लाल को वापस बैक करके भेजेगी। और जनकपुरी में भाजपा एक तरफा जीत रही है पूरी दिल्ली में। मैं दावा कर रहा हूँ, आप लिख लो, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आप इस डिबेट को चलाना। 70 की 70 सीटें बीजेपी जीत रही है, आप लिख के रख लीजिए। भाई साहब सुनिए, ये इलेक्शन जो है सारा का सारा कहते हैं महिलाओं पे आधारित है, महिलाओं पे सुविधा आ रही है, तो ठीक है, अब की नारियां अब भारी पड़ेंगी अपने केजरीवाल पे। मेरी बात सुनो, हेलो, सुनो। अरे सुनो, एक मिनट। आपदा तो भारतीय जनता पार्टी के पास आ रखी है, सीएम कैंडिडेट नहीं है। और पिछले 27 साल पहले परवीन कुमार का काम बोले, आपदा आई थी। 27 साल पहले भी आपदा आई थी। 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। आपदा। अरे केजरीवाल के विरोध में भाजपा कौन? भाजपा का सीएम केजरीवाल है, सीएम बताओ कौन है? वांटेड है, क्रिमिनल है, केजरीवाल क्रिमिनल है। केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट छोड़ के बाहर है, अपनी हार देखकर विधानसभा सीट छोड़ के। दिल्ली के अंदर जनकपुरी विधानसभा हम सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, और पूरी दिल्ली में इतिहास बनाने जा रहे हैं। परवीन कुमार जनकपुरी सबसे। केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट छोड़कर बाहर है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। देखिए, ये तमाम जनकपुरी की जनता ने मूड बना लिया है। आखिरकार इस बार किसको बनाएगी अपने विधायक, ये तो समय तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ हिंदुस्तानी उदय, भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,